सबसे पहले आप सभी भक्तजन करबद्ध होकर मन को एकाग्र करके अपने आराध्य देव गणपति जी और भगवान बुद्ध देव का ध्यान करें। ओम गम गणपतये नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। आप सभी के घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की वर्षा हो, यही मंगल कामना के साथ हम इस कथा का शुभारंभ करते हैं। महाराज, आज के युग में मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों से घिरा हुआ है। कोई धन के अभाव से परेशान है तो कोई संतान के कष्ट से, कोई रोग से व्याकुल है तो किसी का व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है, कोई शिक्षा में मन नहीं लगा पा रहा तो कोई मान सम्मान की कमी से दुखी है। इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है और वह है भगवान बुद्ध देव की कृपा। बुद्ध देव बुद्धि, ज्ञान, वाणी, व्यवसाय, संचार और कौशल के स्वामी हैं। इनकी कृपा से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में अपार सफलता मिलती है। और इस कृपा को प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है बुधवार का व्रत रखना और इस पावन कथा को श्रद्धा से श्रवण करना। सबसे पहले हम बुधवार व्रत रखने की विधि के बारे में जान लेते हैं। यह व्रत बहुत ही सरल और फलदायी है। बुधवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां एक चौकी रखें। उस पर पीले या हरे रंग का वस्त्र बिछाएं। अब भगवान बुद्ध देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ में गणपति जी की भी प्रतिमा रखें, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य गणपति जी की पूजा के बिना पूर्ण नहीं होता। अब एक कलश में जल भरकर रखें और उस पर नारियल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान का आह्वान करते हुए उन्हें फूल, अक्षत, रोली चढ़ाएं। धूप, दीप जलाएं। पीले या हरे रंग का कोई भी फल, मिष्ठान या पीली मूंग की दाल का भोग लगाएं। इसके बाद नीचे बैठकर इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से पढ़ें या सुनें। पूरे दिन व्रत रखें, केवल फलाहार करें। पीले या हरे रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। संध्या के समय फिर से थोड़ी सी पूजा करके दीपक जलाएं। रात्रि में भजन कीर्तन कर सकते हैं। अगले दिन गुरुवार की सुबह व्रत को खोलने की विधि के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हे भक्तों, आइए प्रस्तुत करते हैं बुधवार व्रत की अमृतमयी कथा। यह कथा सतयुग की है। एक समय की बात है, अवंती नगरी में एक बहुत ही धर्मात्मा और दानी राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा भानु प्रताप। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसके राज्य में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। चारों ओर सुख और शांति का वातावरण था। राजा बहुत बड़ा विद्वान और न्यायप्रिय था, परंतु एक बात थी जिससे वह बहुत दुखी रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों इस चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाया और अपनी चिंता व्यक्त की। राजा ने कहा, हे मंत्रियों, हे पुरोहित जी, मैंने अपने जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया, हमेशा धर्म का पालन किया, फिर भी मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। आप लोग कोई उपाय बताएं। तब राजपुरोहित ने कहा, महाराज, आपकी कुंडली में बुध ग्रह बहुत ही निर्बल स्थिति में है। बुद्ध देव की कृपा के बिना संतान प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध है। आपको बुधवार का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत की महिमा अपार है। इससे बुद्ध देव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने पुरोहित की बात मान ली और अगले ही बुधवार से व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने पूरी विधि विधान से पूजा की और कथा श्रवण की। नियमित रूप से व्रत रखता रहा। कुछ ही समय बाद बुद्ध देव की कृपा से रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। राजा का सारा दुख दूर हो गया। उसने बहुत धूमधाम से अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम रखा धर्मवीर। राजकुमार धर्मवीर बहुत ही तेजबान, बुद्धिमान और गुणवान था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। एक बार की बात है, राजकुमार धर्मवीर अपने मित्रों के साथ घूमने जंगल गया। वहां उसे एक सुंदर कन्या दिखाई दी। वह कन्या एक आर्षी के आश्रम में रहती थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही मोहित हो गए। उन्होंने एक दूसरे से विवाह करने का निश्चय किया, लेकिन वह कन्या एक शाप के कारण उस आश्रम में रह रही थी। उसके पिता एक दानव थे और उसने आर्षि मुनियों को परेशान किया था, जिसके कारण एक महर्षि ने उसे शाप दे दिया था कि तुम्हारी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार से होगा।
लेकिन विवाह के तुरंत बाद ही तुम्हारी पुत्री विधवा हो जाएगी और तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। इस शाप की वजह से उस कन्या के पिता ने उसे ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया था ताकि वह शाप से मुक्त हो सके। जब राजकुमार धर्मवीर ने अपने पिता से उस कन्या से विवाह की इच्छा जताई तो राजा भानु प्रताप ने सारी बातें जानकर मना कर दिया, लेकिन राजकुमार अपने पिता की बात नहीं माना और उसने उस कन्या से गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय बाद ही, जैसा कि शाप में था, राजकुमार धर्मवीर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। रानी बेहोश हो गई। राजा भानु प्रताप फिर से दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरा तो एक ही पुत्र था जिसके लिए मैंने बुधवार का व्रत रखा था, अब वह भी चला गया। फिर इस व्रत की क्या महिमा है? राजा ने अपने पुरोहित को बुलाया और कहा, हे पुरोहित जी, आपने मुझे जो व्रत कराया उससे मुझे संतान तो मिली, लेकिन वह अल्पायु निकली। अब मैं इस व्रत को छोड़ देता हूं। तब पुरोहित जी ने कहा, महाराज, ऐसा न करें। बुद्ध देव की लीला अपरंपार है। आपका पुत्र मरा नहीं है, वह केवल मूर्छित है। आप फिर से बुधवार का व्रत करें और बुद्ध देव से प्रार्थना करें। वे अवश्य ही आपके पुत्र को जीवन दान देंगे। राजा ने पुरोहित की बात मानी और फिर से बुधवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया और बुद्ध देव की आराधना की। बुद्ध देव राजा की श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर राजा से कहा, हे राजन, तेरी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं। मैं तेरे पुत्र को जीवन दान देता हूं, लेकिन यह जो कन्या है, यह दानव की पुत्री है और इस पर एक शाप है। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए इस कन्या को भी बुधवार का व्रत रखना होगा। तब बुद्ध देव ने अपने अमृत से राजकुमार धर्मवीर को जीवित कर दिया। सबके आनंद का ठिकाना न रहा। राजकुमारी ने भी बुधवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। शाप की बाधा दूर हो गई और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। राजा भानु प्रताप ने अपना शेष जीवन बुद्ध देव की भक्ति में व्यतीत किया। हे भक्तों, इस कथा का सार यह है कि बुधवार का व्रत अत्यंत फलदायी है। यह संतान सुख देता है, आयु बढ़ाता है और सभी प्रकार के शापों और बाधाओं को दूर करता है। अब हम व्रत खोलने की विधि की बात करते हैं। व्रत के अगले दिन यानी गुरुवार की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर से पूजा स्थल पर जाएं। भगवान बुद्ध देव और गणपति जी की पूजा करें। फिर किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं या उन्हें दान दक्षिणा दें। पीले या हरे रंग की वस्तुएं जैसे चने की दाल, केला, हरा साग, पीले वस्त्र आदि का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद स्वयं फलाहार करके व्रत खोलें। ध्यान रखें, व्रत की समाप्ति पर किसी से क्रोध या झूठ का व्यवहार न करें। अब बात करते हैं, अगर इस व्रत में कोई त्रुटि हो जाए या कोई दोष लग जाए तो उसे दूर करने की विधि के बारे में। हे भक्तों, कभी कभी अनजाने में व्रत के नियमों का पालन ठीक से नहीं हो पाता है, जैसे कि व्रत में अन्न ग्रहण कर लेना, पूजा में कोई कमी रह जाना या क्रोध आ जाना। इससे व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं। अगले बुधवार को फिर से व्रत रखें और बुद्ध देव से क्षमा याचना करें। उन्हें हरे रंग की मिठाई या फल अर्पण करें। इससे सारे दोष दूर हो जाते हैं और बुद्ध देव फिर से प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहें तो बुद्ध मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। हे साधकों, इस व्रत को करने से अनेकानेक लाभ प्राप्त होते हैं। बुद्ध ग्रह जनित सभी दोष दूर होते हैं। बुद्धि, ज्ञान और स्मरण शक्ति तेज होती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलती है। व्यवसाय और नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। वाणी में मधुरता आती है और वक्तृत्व कला में निखार आता है। संचार कौशल बढ़ता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है। संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। निरोगी काया का वरदान प्राप्त होता है। इसलिए हे भक्तों, आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस बुधवार व्रत को अवश्य रखें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुने और सुनाएं। बुद्ध देव की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। जय हो बुद्ध देव की, जय हो गणपति जी की। ओम शांति शांति शांति। कथा समाप्त होने पर सभी श्रद्धालु भक्तजनों को बुद्ध देव और गणपति जी की जय बोलनी चाहिए और एक दूसरे को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए।